Hello, welcome to channel Inventor Code. It's me BL Kumawat. I hope you are doing great with your friends and family members. So let's see what you're going to learn today's video. तो आज की वीडियो में अपन बेसिकली बात करने वाले हैं कि कैसे अपन अपने फ्लटर ऐप के अंदर ऑटो लॉगिन फीचर ऐड कर सकते हैं। ऑटो लॉगिन मीन्स जब एक यूजर अपनी ऐप में एक बार लॉगिन हो जाता है तो उसको बार बार से लॉगिन नहीं करना पड़े जब तक कि वो खुद से लॉग आउट नहीं होता। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं इस डेमो के बाद में। अभी मैंने डेमो के लिए ऐप को ओपन कर रखा है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऐप में लॉगिन हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल आईडी एंटर करता हूँ dummy@gmail.com और मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं अपना होम स्क्रीन पे आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऐप से एग्जिट हो जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऐप को वापस से ओपन करूँगा। अभी जब मैं ओपन करूँगा तो ऐप होम स्क्रीन से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि अपन ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ होम स्क्रीन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ और लॉग आउट होने के बाद में ऐप को कर देता हूँ एग्जिट। अब क्या होना चाहिए, अपन लॉग आउट हो गए तो ऐप स्टार्ट होनी चाहिए लॉगिन स्क्रीन से। ओके, जस्ट वेट। ओके, ये लॉगिन स्क्रीन है, तो अपन ने डेमो देख लिया। अब अपन क्या करते हैं, VS कोड में चलते हैं और कोड को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने फ्लटर का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट पहले से क्रिएट कर रखा है, जिसका मैंने नाम दे रखा है ऑटो लॉगिन। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, इस एमुलेटर को मिनिमाइज कर लूँगा और लिव फोल्डर के अंदर आकर main.dart फाइल को ओपन करूँगा। अब मैं इस main.dart फाइल के अंदर क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। अब कुछ लोग पूछेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं main.dart के अंदर सब कुछ स्टार्टिंग से करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट करूँगा, जिसका मैं नाम रखूँगा माई ऐप। अब आप देख सकते हैं अपन को यहाँ पे कुछ एरर डिस्प्ले हो रही है। इन एरर्स को रिमूव करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा material.dart फाइल को। मैं क्या करता हूँ, material.dart फाइल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके फाइन। अब आप देख सकते हैं कि अभी के लिए ये बिल्ड मेथड एक विजिट को रिटर्न कर रहा है, जो कि है कंटेनर विजिट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंटेनर विजिट को रिटर्न नहीं करके रिटर्न करूँगा एक मटेरियल ऐप को। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इस मटेरियल ऐप के अंदर एक नेम्ड आर्गुमेंट पास करूँगा, जो कि होगा अपना होम। अभी के लिए मैं होम को नल रख दूंगा, बाद में अपन क्या करेंगे, कंडीशन के बेस पे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विजिट्स को रेंडर करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उन विजिट्स को रेडी करूंगा जिनकी रिक्वायरमेंट अपन को इस प्रोजेक्ट के अंदर है। तो जैसे कि आपने प्रोजेक्ट में या डेमो के अंदर देखा कि अपन को इस प्रोजेक्ट के अंदर दो स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है, लॉगिन स्क्रीन एंड होम स्क्रीन। तो मैं क्या करूँगा, लिप के अंदर आऊँगा और एक फोल्डर क्रिएट करूँगा स्क्रीन्स के नेम से, स्क्रीन्स। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, स्क्रीन्स की डिज़ाइन रेडी करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं डायरेक्टली अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट से इन स्क्रीन्स की डिज़ाइन को इंपोर्ट कर लूँगा अपने इस प्रोजेक्ट में। ओके, तो आप देख सकते हैं भाई, स्क्रीन्स के अंदर मैंने होम एंड लॉगिन स्क्रीन को इंपोर्ट कर लिया। तो मैं आपको एक बार इनको रन करवा के दिखा देता हूँ, जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगी कि बेसिकली इनके अंदर है क्या। तो मैं क्या करता हूँ, main.dart के अंदर आता हूँ और यहाँ पे अपनी ऐप का एंट्री पॉइंट डिफाइन करता हूँ, जो कि होता है अपना मेन मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, void main। अब मैं क्या करूँगा, void main के अंदर रिटर्न करवाऊंगा रन ऐप मेथड को। ओके, अब मैं क्या करूँगा, रन ऐप मेथड के अंदर माई ऐप को एज एन आर्गुमेंट पास कर दूंगा। इससे होगा क्या, जब अपनी ऐप फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगी तो सबसे पहले अपनी माई ऐप रन होगी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस होम नेम्ड आर्गुमेंट के अंदर अपन ने पहले नल पास किया था, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पास कर देता हूँ अपनी लॉगिन स्क्रीन को। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जब ऐप रन होगी तो आप सबसे पहले अपनी लॉगिन स्क्रीन रन होगी। अब मैं क्या करता हूँ, ऐप को पहले सेव करवा लेता हूँ और ऐप को रिस्टार्ट करता हूँ और एमुलेटर को ऑन कर लेता हूँ। अभी के लिए आप देख रहे हैं अपन को कुछ स्क्रीन पे कुछ एरर दिखाई दे रही है, क्योंकि अपन ने पहले नेम्ड आर्गुमेंट के अंदर नल पास किया था। अब अपन ने लॉगिन को पास कर दिया, तो अपन को लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। जस्ट वेट। ओके, तो लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अभी लॉगिन स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन की जगह एक बार होम स्क्रीन को भी पास कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ और आप देख सकते हैं अभी अपन को दिखाई देगी होम स्क्रीन। ओके, तो अपनी अभी प्रोजेक्ट की होम स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपने ऐप की जो भी रिक्वायर्ड डिज़ाइन थी उसको रेडी कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, अपनी ऐप का जो मेन मोटिव है ऑटो लॉगिन, उस पर वर्क करेंगे। तो ऑटो लॉगिन के लिए अपन क्या करेंगे, जब यूजर अपनी ऐप में फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा तो अपन क्या करेंगे, ऐप के लोकल स्टोरेज में यूजर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवा के रख लेंगे। और बाद में जब यूजर ऐप को ओपन करेगा तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐप के लोकल स्टोरेज से यूजर की इन्फॉर्मेशन को चेक करवाएंगे। अगर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपन को मिलती है तो अपन यूजर को होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करेंगे, अदरवाइज उसको अपन लॉगिन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, ऐप के लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर करवाने के लिए फ्लटर का शेयर्ड प्रेफरेंसेस
पैकेज यूज में लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ब्राउजर ओपन करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा शेयर प्रेफरेंसेस फ्लटर। ओके, अब मैं क्या करूँगा, स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इस लिंक पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन सेक्शन में जाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिपेंडेंसी को कॉपी करवा लेता हूँ। अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर वापस से आता हूँ और pub.yaml फाइल के अंदर जाकर डिपेंडेंसी सेक्शन में इस डिपेंडेंसी को ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, अब मैं करवाता हूँ सेव। तो अपन ने डिपेंडेंसी ऐड कर ली। अब अपन क्या करेंगे, यूजर की लॉगिन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस होम स्क्रीन की जगह लॉगिन स्क्रीन को रेंडर करवा लेता हूँ। ओके, तो लॉगिन स्क्रीन अपेयर होगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लॉगिन नाउ के बटन में जब यूजर क्लिक करेगा तो मैं क्या करूँगा, अपनी ऐप के लोकल स्टोरेज में कुछ डेटा सेव करवा लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, लिव फोल्डर के अंदर आऊँगा और एक फोल्डर क्रिएट करूँगा कंट्रोलर। ठीक है, अब इस कंट्रोलर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा auth कंट्रोलर डॉट डार्ट। अब मैं इस फाइल के अंदर आके एक क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास auth कंट्रोलर। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा जिसका मैं नाम दूंगा लॉगिन, जहाँ से अपना यूजर लॉगिन होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस मेथड को स्टैटिक बना दूंगा जिससे कि मैं इसको इस क्लास के नेम से कॉल करवा सकूँ। अब मैं इसको सेव करवाता हूँ और अपनी लॉगिन स्क्रीन के अंदर आता हूँ। तो मैं स्क्रीन फोल्डर के अंदर आता हूँ और लॉगिन स्क्रीन डॉट डार्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और अब मैंने यहाँ पे क्या करवा रखा है, लॉगिन नाउ के बटन पे सबमिट मेथड को कॉल करवा रखा है। तो मैं सबमिट मेथड के अंदर आता हूँ। ओके, सबमिट मेथड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उस लॉगिन मेथड को कॉल करवाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करवाता हूँ auth कंट्रोलर डॉट लॉगिन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस मेथड के अंदर जो मेरा लॉगिन यूजर डेटा है इसको पास कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये पास किया। अब अपन को ये एरर डिस्प्ले हो रही है क्योंकि अपन ने आर्गुमेंट पास तो कर दिया लेकिन उस मेथड के अंदर उसको रिसीव नहीं किया। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे उसको यूजर डेटा को रिसीव कर लेता हूँ, जो कि होगा अपना एक ऑब्जेक्ट जिसको अपन डार्ट के अंदर बोलते हैं मैप। मैप ओके, अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली सिंपली इसको यहाँ प्रिंट करवा के देख लेता हूँ एक बार। प्रिंट ओके यूजर डेटा। अब अपन क्या करते हैं, लॉगिन स्क्रीन से एक बार यूजर की इन्फॉर्मेशन को फिल करके चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अगर लॉगिन स्क्रीन पे इस लॉगिन नाउ के बटन पे डायरेक्टली कॉल करता हूँ तो मेरे को कुछ एरर डिस्प्ले होती है, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड। ये इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने सारे वैलिडेशन पहले से कंप्लीट कर रखे हैं। जब अपन रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो ये अपन को ये सारी चीज़ें करनी होती है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट डमी डेटा पुट करता हूँ। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे dummy@gmail.com और मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ 1 to 6। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस लॉगिन नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आप अगर कंसोल में देख रहे हो तो ईमेल और पासवर्ड अपन को जो अपन ने एंटर किया था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, जो कि इस लॉगिन मेथड से प्रिंट हो रहा है। ओके, तो अपन ने यूज़र का डेटा गेट कर लिया, उसको प्रिंट कर लिया। अब जो अपनी ऐप का मेन पार्ट है ऑटो लॉगिन का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अपन उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जब अपन यूज़र की इन्फॉर्मेशन गेट कर लेते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है, इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में अपन को एक एपीआई कॉल करवानी पड़ती है जो कि अपन को बैकएंड डेवलपर से मिलती है। उसके अंदर बेसिकली अपन क्या करते हैं, उस एपीआई के अंदर अपन यूज़र की इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं और बैकएंड डेवलपर उसको ऑथेंटिकेट करता है। अगर यूज़र ऑथेंटिकेट होता है तो अपन को एपीआई की रिस्पॉन्स के रूप में एक यूज़र आईडी और टोकन रिटर्न करता है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक एपीआई कॉल नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में एक एपीआई कॉल करवाई और एपीआई कॉल करवाने के बाद में मेरे को एक रिस्पॉन्स मिलता है। उसको मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के रूप में मेरे को एक जेसन ऑब्जेक्ट मिलता है जो मैं आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ। ओके, तो मेरे को रिस्पॉन्स के रूप में ये जेसन ऑब्जेक्ट मिलता है। ओके, जिसके अंदर यूज़र आईडी 99 और यूज़र टोकन
ये जो भी टोकन है ये मिल गया मेरे को, ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, इस रिस्पॉन्स वेरिएबल को क्या करूँगा, अपने लोकल स्टोरेज में सेव करवा लूँगा। तो मैंने क्या किया था, अपने लोकल स्टोरेज में डेटा को सेव करवाने के लिए सेट प्रेफरेंसेस पैकेज को अपन ने इस प्रोजेक्ट के अंदर एज ए डिपेंडेंसी ऐड किया था। तो अब मैं क्या करूँगा, सेट प्रेफरेंसेस पैकेज को यूज़ में लूँगा और इस रिस्पॉन्स के डेटा को अपने लोकल स्टोरेज में सेव करवाऊँगा। तो लेट्स सी वो चीज़ अपन कैसे कर सकते हैं। तो अब इस रिस्पॉन्स को अपने ऐप के लोकल स्टोरेज में सेव करवाने के लिए सबसे पहले अपन को क्रिएट करना होगा सेट प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ और सेट प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेट प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। अब ये एक एसिंक प्रोसेस है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस लॉगिन मेथड को एसिंक बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आकर मैं अवेट कीवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ उसको मैं एक वेरिएबल में सेव करवा लेता हूँ, उसका मैं नाम दे देता हूँ एनी, ओके। अब मैं नीचे आता हूँ और इस ये जो इंस्टेंस क्रिएट किया एनी, इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, इस रिस्पॉन्स को अपनी ऐप के लोकल स्टोरेज में सेव करवा दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एनी डॉट सेट स्ट्रिंग। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग के रूप में अपन को एक की वैल्यू देनी पड़ेगी। की वैल्यू पेयर के रूप में अपन को इसका डेटा पास करना पड़ेगा। तो मैं की का नेम रख देता हूँ अभी यूज़र डेटा। और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस रिस्पॉन्स को एनकोड कर लेता हूँ। तो जेसन डॉट एनकोड और पास कर देता हूँ मैं इस रिस्पॉन्स को, ओके। तो फाइनली अपन ने क्या किया, यहाँ पर सेट प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस क्रिएट किया और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद में अपन ने सेट स्ट्रिंग के थ्रू एक की क्रिएट करी यूज़र डेटा, और उस यूज़र डेटा के अंदर अपन ने इस रिस्पॉन्स को सेव करवा दिया। तो फाइनली अपन ने अपनी ऐप के लोकल स्टोरेज में यूज़र का डेटा सेव करवा लिया। अब अपन नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जब यूज़र लॉगिन हो जाता है तो अपन उसको क्या करते हैं, होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़र को होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करता हूँ। उसके लिए अपन को यहाँ पर राउटिंग की नीड होगी। तो मैं राउटिंग के लिए यहाँ पर गेटेक्स पैकेज यूज में लेने वाला हूँ। बेसिकली गेटेक्स के थ्रू अपन राउटिंग और लाइक स्टेट मैनेजमेंट थिंग्स और काफ़ी चीज़ें ईजी वे में कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट गेटेक्स को एज ए डिपेंडेंसी इस प्रोजेक्ट में ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और सर्च करता हूँ गेटेक्स इन फ्लटर। अब इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इस लिंक पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन सेक्शन में आता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, गेटेक्स डिपेंडेंसी को कॉपी करवा लेता हूँ। अब वापस से मैं प्रोजेक्ट में आता हूँ और pub.yaml फाइल को ओपन करूँगा और डिपेंडेंसी सेक्शन में जाकर इस डिपेंडेंसी को मैं यहाँ पर ऐड करवा दूँगा और मैं करता हूँ इसको सेव। फाइनली अपन ने गेटेक्स पैकेज को अपने प्रोजेक्ट में एज ए डिपेंडेंसी ऐड कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, और कंट्रोलर डॉट डार्ट के अंदर आऊँगा और जहाँ अपन ने रिस्पॉन्स को अपने लोकल स्टोरेज में सेव करवाया था उसके नीचे आऊँगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गेट, पहले सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन अगर गेटेक्स को यूज में लेना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो सबसे पहले अपन को उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऑटो इंपोर्ट ये हो गया, आप देख सकते हैं गेट डॉट डार्ट इसने इंपोर्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और गेट डॉट ऑफ करता हूँ। अब मैं यहाँ पे गेट डॉट ऑफ यूज में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एक बार लॉगिन स्क्रीन से होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट हो जाऊँगा तो मेरे को वहाँ पर बैक की फंक्शनलिटी नहीं मिले, इसलिए मैंने यहाँ पे किया गेट डॉट ऑफ। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, होम स्क्रीन को पास कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को जब यूज़र लॉगिन हो जाए तो होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करवाता हूँ। ओके, सेव करवा दिया। अब अपन क्या करते हैं, एक बार उसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लॉगिन स्क्रीन पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ मेल आईडी dummy@gmail.com और मैं करता हूँ पासवर्ड 123456, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन नाउ पे क्लिक करता हूँ, ओके। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन अकर हुई है, वो बेसिकली क्यों हुई है अपन एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ओके। तो बेसिकली ये एक्सेप्शन इसलिए अकर हुई है क्योंकि जब अपन अपने प्रोजेक्ट के अंदर गेटेक्स पैकेज यूज में लेते हैं तो अपन मेन डॉट डार्ट के अंदर यहाँ पर मटेरियल ऐप रिटर्न नहीं करके अपन को रिटर्न करना होता है गेट मटेरियल ऐप। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले गेट को इंपोर्ट कर देता हूँ, गेट ऑटो इंपोर्ट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट मटेरियल ऐप,
ओके, मेक श्योर। अब मैं क्या करता हूँ, ऐप को एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। पहले सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, मैंने सेव किया। अब मैं ऐप को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ओके, फाइनली ऐप रीस्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसको एक बार वापस से टेस्ट करता हूँ। जस्ट वेट, मेरी ऐप एक बार स्टार्ट हो जाए। ओके, एमुलेटर थोड़ा सा स्लो। ओके, फाइनली। ओके, तो मैंने क्या किया, dummy@gmail.com, और मैंने एक रैंडम पासवर्ड कुछ भी एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन नाउ पे क्लिक करता हूँ। ओके, फाइनली अपन ने क्या करा, फाइनली अपन लॉगिन स्क्रीन पे आ गए। तो बेसिकली हुआ क्या, जब अपने लॉगिन नाउ पे क्लिक किया तो ये लॉगिन मेथड कॉल हुआ, और लॉगिन मेथड कॉल होने के बाद में लाइक मैंने बताया था कि एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा, तो ये रिस्पॉन्स अपन को गेट हुआ। इस रिस्पॉन्स को अपन ने क्या किया, सेव प्रेफरेंसेस की हेल्प से अपने लोकल स्टोरेज में सेव करवा दिया, और सेव करवाने के बाद में अपन ने यूज़र को होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करवा। तो होम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने सिंपल सी एक डिज़ाइन बना रखी है, जिसके अंदर मैंने एक कार्ड के अंदर एक इमेज और एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवा रखा है, और अपर राइट कॉर्नर पे एक बटन बना रखा है, जिसकी हेल्प से मैं यूज़र को लॉग आउट करवाऊंगा। तो फाइनली अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऑथ कंट्रोलर डॉट डार्ट के अंदर दो और मेथड क्रिएट करने वाला हूँ, जिनमें से फर्स्ट मेथड होगा अपना ट्राई ऑटो लॉगिन, जिसकी हेल्प से अपन चेक करवाएंगे कि यूज़र पहले से लॉगिन है या नहीं है। और सेकंड मेथड इज़ लॉग आउट, जिसकी हेल्प से अपन यूज़र को लॉग आउट करवाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑथ कंट्रोलर डॉट डार्ट फाइल के अंदर आऊँगा, और सबसे पहले यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करूँगा, ट्राई ऑटो लॉगिन। अब मैं क्या करूँगा, इस मेथड के अंदर शेयर प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस। अब ये एक एसिंक प्रोसेस है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ट्राई ऑटो लॉगिन को एसिंक बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अवेट लगा देता हूँ। ओके, और इसके रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ, जिसको मैं दे देता हूँ नाम एनी। ठीक है, ओके, आई थिंक यहाँ से एस। ओके, अब क्या हुआ, मैंने बेसिकली ये क्यों किया, मैंने बेसिकली ये इसलिए किया क्योंकि अपन इसके थ्रू चेक करवाएंगे कि अपने लोकल स्टोरेज के अंदर पहले से डेटा है या नहीं है। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ नॉट एनी डॉट कंटेन की यूज़र डेटा। ओके, तो अपन क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे फॉल्स, अदरवाइज एल्स पार्ट में अपन रिटर्न करवाएंगे, सॉरी, ओके, एल्स पार्ट में हम रिटर्न करवाएंगे ट्रू। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले सेट प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस क्रिएट किया। इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद में मैंने इफ़ कंडीशन के अंदर चेक करवाया कि अगर सेट प्रेफरेंसेस मतलब लोकल स्टोरेज में यूज़र डेटा नाम की नहीं हो तो ये रिटर्न कर दे फॉल्स। इट मीन्स कि यूज़र पहले से लॉगिन नहीं है, अदरवाइज ये रिटर्न कर दे ट्रू। इट मीन्स यूज़र पहले से लॉगिन है। ओके, अब अपन क्या करते हैं, इसके बाद में एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं अपन, जो कि है लॉग आउट। तो मैंने क्या कर रखा है, लॉग आउट मेथड पहले से क्रिएट कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली लॉग आउट मेथड को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लॉग आउट मेथड को इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे कुछ एरर डिस्प्ले हो रही है, वाई, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि अपन ने क्या किया, इस लॉग आउट मेथड को ट्राई ऑटो लॉगिन के अंदर इंपोर्ट कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई ऑटो लॉगिन से बाहर इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये एरर इसलिए डिस्प्ले हो रही है क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं करवाया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से इंपोर्ट करवा लेता हूँ होम स्क्रीन। तो बेसिकली यहाँ से मैं ये पेरेंथेसिस ब्रैकेट हटा देता हूँ। ठीक है, तो लॉग आउट के अंदर अपने क्या किया, लॉग आउट के अंदर मैं क्या करूँगा, जब भी लॉग आउट कॉल होगा तो मैं क्या करूँगा, शेयर प्रेफरेंसेस की हेल्प से जो भी डेटा मेरा लोकल स्टोरेज में स्टोर है उसको मैं क्लियर करवा दूंगा, और यूज़र को रीडायरेक्ट करवा दूंगा लॉगिन स्क्रीन पे। तो फाइनली अपन ने जितने भी मेथड क्रिएट करने थे अपनी ऐप में, जितना भी लॉजिक पार्ट था अपन ने कंप्लीट कर लिया कंट्रोल का। अब फाइनली अपन जस्ट एक प्रोसेस करने वाले हैं, जो कि अपनी लास्ट प्रोसेस होगी।
ठीक है, इसको मैं सेव करवा देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, होम स्क्रीन डॉट डार्ट के अंदर आता हूँ और जहाँ अपने लॉगआउट बटन क्रिएट कर रखा है वहाँ से मैं क्या करता हूँ, लॉगआउट मेथड को कॉल करवा देता हूँ। तो मैंने इस जगह पे ये बटन क्रिएट कर रखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर डॉट लॉगआउट, ओके सॉरी ओके ये अपन को मेथड गेट नहीं हो पा रहा क्योंकि अपन ने क्या किया, यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर और डार्ट के अंदर इसको स्टैटिक नहीं बनाया, जिसकी वजह से अपन क्लास के नेम से इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैटिक बना देता हूँ, स्टैटिक, और मैं इसको करा देता हूँ सेव, और वापस मैं होम स्क्रीन डॉट डार्ट के अंदर आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको वापस से कॉल करवाता हूँ लॉग आउट, ओके सॉरी लॉग आउट ओके फाइन। अब अपन क्या करते हैं, इसको सेव करवाता हूँ मैं, और लास्ट फाइनल जो अपना वर्क होगा वो होगा अपना मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर स्विच करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे आकर एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ ऑथ कंट्रोलर क्लास का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइनल ऑथ कंट्रोलर इक्वल्स टू ऑथ कंट्रोलर ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली ऑथ कंट्रोलर क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस इंस्टेंस की हेल्प से जो अपन ने ऑथ कंट्रोलर डॉट डार्ट के अंदर ये ट्राई ऑटो लॉगिन मेथड बनाया था, इसको अपन कॉल करवाएंगे। तो बेसिकली ट्राई ऑटो लॉगिन क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है वैल्यू जो कि अपनी बूलियन। तो बेसिकली अपन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा फ्यूचर, और वो फ्यूचर रिटर्न करेगा एक वैल्यू जो कि होगी अपनी बूलियन टाइप की। तो मैं यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन कर देता हूँ, फाइन। अब मैं इसको सेव करवा के वापस से मेन डॉट डार्ट फाइल के अंदर आता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इस नेम्ड आर्गुमेंट के अंदर डायरेक्टली लॉगिन स्क्रीन को रेंडर नहीं करवा के अब कंडीशन के बेस पे अलग अलग स्क्रीन को रेंडर करवाऊंगा, और मैं वो करने वाला हूँ फ्यूचर बिल्डर की हेल्प से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्यूचर बिल्डर विजिट को डिफाइन करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए बिल्डर को मैं हटा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर और इसकी वैल्यू के रूप में दे देता हूँ ऑथ कंट्रोलर डॉट ट्राई ऑटो लॉगिन, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ और बिल्डर को डिफाइन करता हूँ, बिल्डर, और इसके अंदर दो आर्गुमेंट की रिक्वायरमेंट है अपन को, कंटेक्स्ट, फर्स्ट आर्गुमेंट कंटेक्स्ट एंड सेकंड वन इज़, जो कि होने वाला है जब अपन ट्राई ऑटो लॉगिन को अपन कॉल करवाएंगे तो जो भी वैल्यू अपन वहाँ से रिटर्न करवाएंगे, जो भी डेटा अपन रिटर्न करवाएंगे वो आके इस सेकंड आर्गुमेंट के अंदर सेव होगा। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ऑथ रिजल्ट, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इसके अंदर आता हूँ और सबसे पहले मैं चेक करवाता हूँ इफ़ ऑथ रिजल्ट डॉट कनेक्शन स्टेटस इक्वल्स टू कनेक्शन स्टेटस, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ, कनेक्शन स्टेटस डॉट वेटिंग। तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न करवाऊँगा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, ओके। जब अपना कनेक्शन स्टेटस डन हो जाएगा तो ये एल्स पार्ट के अंदर आएगा, एल्स। तो फिर से मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कराऊंगा, इफ़ ऑथ रिजल्ट डॉट डेटा इक्वल्स टू ट्रू हो तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा होम स्क्रीन को, अदरवाइज ये जाएगा एल्स पार्ट में, अदरवाइज ये रिटर्न कर देगा लॉगिन स्क्रीन को, ओके। तो फाइनली अपन ने सारी कंडीशन अप्लाई कर ली है। अब अपन को क्या करना है, इस ऐप को टेस्ट करना है। तो अपन ऐप को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऐप को लॉग आउट करवा दूंगा। अब लॉग आउट होने के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक बार लॉगिन हो जाता हूँ, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, dummy@gmail.com, आप कोई भी डमी ईमेल पुट कर सकते हैं, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं कि आपको यही चाहिए,
और मैं एक रैंडम पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं लॉगिन नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मैं होम स्क्रीन पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऐप से एग्जिट हो जाता हूँ। ओके ओके, तो आप जैसे कि कंसोल में देख सकते हैं मैं ऐप से एग्जिट हो चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, उस ऐप को वापस से ओपन करता हूँ। तो इस केस में अभी क्या होना चाहिए, ऐप होम स्क्रीन पे जानी चाहिए, ना कि लॉगिन स्क्रीन में, क्योंकि अपन ने पहले से लॉगिन कर रखा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐप को ओपन करता हूँ। ओके ओके, फाइनली ऐप अभी अपनी होम स्क्रीन पे आ गई। तो बेसिकली अपन ने सारी चीज़ें देखी और अपन ने इस ऐप के अंदर ऑटो लॉगिन फीचर ऐड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार लॉग आउट करवा देता हूँ। ओके, तो अभी ऐप लॉगिन पे है, तो मैं एक बार करता हूँ इसको फिर से एग्जिट और फिर से इसको ओपन करता हूँ। तो अभी ये स्टार्ट होनी चाहिए लॉगिन स्क्रीन से। ओके, लॉगिन स्क्रीन। तो फाइनली सारी चीज़ें अपने लिए प्रॉपरली वर्क कर रही है और अपन ने सारी चीज़ें सही से इस ऐप के अंदर प्रॉपरली मैनेज करके टेस्ट करके फाइनली इस ऐप में अपन ने ऑटो लॉगिन फीचर ऐड कर लिया। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।